दोस्तों, राजा जनक का असली नाम शीरध्वज था। मिथिला राज्य के हर राजा को जनक की उपाधि दी जाती थी, इसलिए उन्हें भी यह उपाधि प्राप्त हुई। उनके पिता का नाम हर्षवर्मा था। राजा हर्षवर्मा के दो पुत्र हुए, शीरध्वज और कुशध्वज। शीरध्वज को मिथिला का शासन मिला, जबकि कुशध्वज को भी एक स्वतंत्र राज्य प्राप्त हुआ। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था, जिनसे उन्हें एक पुत्री उर्मिला की प्राप्ति हुई। माता सीता उन्हें भूमि से प्राप्त हुई थी, जिन्हें राजा जनक और रानी सुनैना ने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। उनके छोटे भाई कुशध्वज की दो पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। दोस्तों, राजा जनक और रानी सुनैना के विवाह के कुछ वर्षों तक संतान नहीं हुई, जिससे वे अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान मिथिला में एक भयंकर अकाल पड़ा। राजा जनक ने ऋषि मुनियों की सलाह पर एक यज्ञ करने का निर्णय लिया, ताकि राज्य में पुनः समृद्धि आए। यज्ञ के पूर्ण होने के लिए उन्हें अपने हाथों से हल चलाकर भूमि जोतनी थी। जब वे हल चला रहे थे, तो हल का फाल एक विशेष स्थान पर जाकर अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया, तो वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। यह देखकर राजा जनक और रानी सुनैना अत्यंत भाव विभोर हो गए और उन्होंने इसे ईश्वरीय आशीर्वाद मानकर अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। चूंकि वह भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। जैसे जैसे माता सीता बड़ी हुई, उनकी अनुपम सुंदरता और दिव्य गुणों की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब वे विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने उनके लिए एक स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। उनके पास भगवान शिव का एक विशाल धनुष पिनाक था, जिसे उठाने की क्षमता किसी महान योद्धा में ही हो सकती थी। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से माता सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में अनेक राजाओं और महान योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। राजा जनक अत्यंत निराश हो गए और सभा में कहने लगे कि क्या पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। तभी ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने की आज्ञा दी। श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, धनुष बीच से टूट गया। यह देख राजा जनक आनंदित हो उठे और खुशी खुशी माता सीता का विवाह श्री राम से करा दिया। इसके साथ ही राजा दशरथ और राजा जनक ने अपने राज्यों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए और राजा दशरथ ने अपने अन्य पुत्रों के विवाह की भी इच्छा जताई। इसके फलस्वरूप उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद जब श्री राम को माता कैकेयी के वचनों के कारण 14 वर्षों का वनवास हुआ, तो राजा जनक अत्यंत व्यथित हुए। जब भरत ने अयोध्या के सिंहासन को अस्वीकार कर श्री राम को वापस लाने का निश्चय किया, तब राजा जनक भी चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पुत्री सीता को देखा, जो कठिनाइयों का सामना कर रही थी। भरत और राम के बीच विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन राज सिंहासन का अधिकारी है। अंत में राजा जनक ने अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय सुनाया कि प्रेम में व्यक्ति वही करता है जो उसके प्रियजन को अच्छा लगे। इस प्रकार उन्होंने भरत को जिताकर भी श्री राम को विजयी बना दिया। जब माता सीता को अयोध्या से वनवास भेजा गया, तब उन्होंने अपने पिता को पहले ही सूचित कर दिया था और श्री राम को दोष न देने का अनुरोध किया। राजा जनक जब अयोध्या आए, तो श्री राम उनसे मिलने में संकोच कर रहे थे, लेकिन जनक ने न केवल श्री राम को सांत्वना दी, बल्कि नियति के इस खेल को स्वीकार करने का परामर्श दिया। इसके बाद जब माता सीता धरती में समा गई, तो राजा जनक को अत्यधिक पीड़ा हुई। उन्होंने श्री राम से अनुरोध किया कि वे लव कुश को अपनाएं।
श्री राम ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और अपने पुत्रों को अयोध्या में राजकुमार के रूप में स्थान दिया। राजा जनक का जीवन आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर आधारित था। वे एक ज्ञानी और योगी राजा थे जिन्हें सांसारिक मोह माया का कोई बंधन नहीं था। अंत में जब समय आया तो उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी देह त्याग दी और मोक्ष प्राप्त किया। वे न केवल एक महान राजा थे बल्कि एक ऐसे ज्ञानी भी थे जिनकी विद्वता और नीति आज भी हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, राजा जनक न केवल एक प्रतापी राजा थे बल्कि वे एक आत्मज्ञानी और विवेकशील व्यक्ति भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी ऐश्वर्य में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और कर्तव्य पालन में है। वे हर परिस्थिति में धैर्य और नीति का पालन करते थे जिससे वे समस्त राजाओं में सर्वोत्तम कहलाए। उनका जीवन चरित्र आज भी हमें प्रेरणा देता है कि कैसे भौतिक संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।